नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आप सोचिए 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन वॉरेन बफे जैसे दिग्गज निवेशक इसे आज भी निवेश की बाइबल मानते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हमारे पास इसकी एक अच्छी समीक्षा है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सिद्धांत आज के इस तेज, कभी कभी तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित से लगने वाले बाजार में भी क्यों इतने काम के हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्राहम की सबसे पहली और बुनियादी बात है निवेश और सट्टेबाजी के बीच का एक साफ अंतर। वो कहते हैं निवेश पूरी तरह से विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, मतलब जिसमें आपका मूलधन सुरक्षित रहे और एक ठीक ठाक से रिटर्न भी मिले। सट्टेबाजी वो तो बस एक शॉर्ट टर्म का खेल है, भावनाओं और जोखिम से भरा हुआ। और ये फर्क सिर्फ आप कह सकते हैं शब्दों का नहीं है, ये असल में मानसिकता का फर्क है। ग्राहम निवेश को एक गंभीर बिजनेस की तरह देखने को कहते हैं। आप समझ रही हैं? जी। जैसे आप रिसर्च करते हैं, जोखिम का प्रबंधन करते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं। वहीं सट्टेबाजी वो तो बहुत हद तक किस्मत या बस अंदाजे पर टिकी होती है। ये अंतर समझना ही मेरे ख्याल से एक अनुशासित निवेशक बनने की पहली सीढ़ी है, जो लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। और इसी अनुशासन को बनाए रखने में ग्राहम का एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया मदद करता है, वो मिस्टर मार्केट वाला। उन्होंने शेयर बाजार की कल्पना एक ऐसे पार्टनर के रूप में की है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है। कभी तो बहुत खुश होकर ऊंचे दाम पर शेयर बेचने या खरीदने को तैयार, तो कभी एकदम निराश होकर सस्ते में। अक्सर उसके मूड का कोई तर्क नहीं होता। ये मिस्टर मार्केट की जो उपमा है वो कमाल की है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक ढाल जैसी है। ग्राहम हमें याद दिलाते हैं कि बाजार कोई हमेशा सही रहने वाली तर्कसंगत मशीन नहीं है, बल्कि वो इंसानी भावनाओं का, खासकर डर और लालच का एक सामूहिक प्रदर्शन है। तो मिस्टर मार्केट के रोज के मूड स्विंग से घबराने या बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बजाय एक समझदार निवेशक उसके अतार्किक व्यवहार का फायदा उठा सकता है। जब वो बेवजह डरावा हो तब खरीदें, जब वो जरूरत से ज्यादा आशावादी हो तब बेचने पर विचार करें, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये मिस्टर मार्केट वाली बात आज के दौर में जहां एल्गोरिदम्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इतनी हावी है, थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाजार के काम करने के तरीके जरूर बदले हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है, ये सच है। लेकिन जो चीज नहीं बदली वो है इंसानी फितरत। डर और लालच आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। बल्कि कई बार तो ये एल्गोरिदम्स भी इन्हीं इंसानी भावनाओं के पैटर्न को और तेजी से फैला देते हैं। तो हाँ, मिस्टर मार्केट का मूड शायद अब पहले से ज्यादा तेजी से बदलता है, पर उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव का फायदा उठाने का जो सिद्धांत है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अच्छा। और इसी फायदे को उठाने और जोखिम को कम करने के लिए ग्राहम का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है सुरक्षा का मार्जिन, जिसे अंग्रेजी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यानी किसी शेयर को उसकी असली कीमत, जिसे वो आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। हाँ, और ये सुरक्षा का मार्जिन सिर्फ डिस्काउंट पर खरीदारी नहीं है, कि तो ग्राहम के पूरे दर्शन का निचोड़ है एक तरह से। ये इस बात को स्वीकार करना है कि हम भविष्य का बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते, और हमारे अपने विश्लेषण में भी गलतियां हो सकती हैं, है ना? तो ये मार्जिन एक बफर की तरह काम करता है, हमारी गलतियों और जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ एक सुरक्षा कवच। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये निवेश में विनम्रता का भी प्रतीक है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये बात ध्यान देने वाली है। अच्छा, ग्राहम दो तरह के निवेशकों की बात भी करते हैं। एक तो रक्षात्मक यानी डिफेंसिव निवेशक, जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता और सुरक्षित स्थापित कंपनियों या शायद इंडेक्स फंड में कम मेहनत के साथ निवेश करता है। और दूसरा है उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग निवेशक। जी हाँ, और ये उद्यमी निवेशक वो है जो बाजार को मात देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती। उसे कंपनियों की बैलेंस शीट गहराई से पढ़नी होती है, मैनेजमेंट की काबिलियत का आकलन करना होता है, पूरी इंडस्ट्री के रुझानों को समझना होता है और ऐसी छिपी हुई वैल्यू ढूंढनी होती है जिसे बाजार शायद नजरअंदाज कर रहा हो। ये वाकई एक फुल टाइम काम जैसा है, जिसके लिए काफी रिसर्च और कौशल चाहिए होता है। ये भी बताना जरूरी है,
खासकर जो लोग किताब पढ़ने की सोच रहे हैं कि किताब के जो नए संस्करण हैं उनमें जेसन ज़्वेक की कमेंट्री भी शामिल है, जो हर चैप्टर के बाद ग्रैहम के सिद्धांतों को आज के उदाहरणों के साथ समझाते हैं। बिल्कुल, और ज़्वेक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वो ग्राहम के जो कालातीत सिद्धांत हैं उनको आज के संदर्भ में ढालते हैं, खासकर व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस की जो अंतर्दृष्टि है उससे जोड़कर। वो दिखाते हैं कि कैसे ग्राहम के सिद्धांत दशकों बाद भी उतने ही कारगर हैं, क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान वो तो ज्यादा नहीं बदला है। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़ पर आएं, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आखिर क्या सिखाती है? मतलब मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीखें तो यही है, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, भीड़ के पीछे मत भागिए, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन तनाशें। शॉर्ट टर्म खबरों और बाजार के शोर पर ध्यान देने के बजाय बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं और लॉन्ग टर्म संभावनाएं हैं उन पर फोकस करें। और शायद सबसे जरूरी बात ये समझे कि सफल निवेश के लिए ऊंचे आईक्यू से ज्यादा भावनात्मक अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक मानसिकता बनाने की गाइड है, तर्कसंगत, धैर्यवान और अनुशासित रहने की। ये रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं बताती, बल्कि सोच समझकर धीरे धीरे संपत्ति बनाने का एक समय परीक्षित आजमाया हुआ रास्ता दिखाती है। एकदम सही कहा। ये किताब सिर्फ स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, ये असल में तर्कसंगत निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण के बारे में एक गहरा सबक है। और यहाँ एक विचार मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी, क्या ग्राहम के ये सिद्धांत सिर्फ पैसों की दुनिया तक ही सीमित हैं, या जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण फैसलों में भी ये उतनी ही उपयोगी हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है। शायद तर्क, धैर्य और अपनी भावनाओं को समझना, ये तो हर जगह काम आता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी बातचीत